नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट विद सिद्धेश। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर आरबीआई पॉलिसी के बाद एक ही सवाल होता है, रेट कट हुआ या नहीं, ईएमआई कम होगी कि नहीं, स्टॉक और मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, फरवरी 2026 की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में नो रेट कट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिसी बोरिंग थी। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आरबीआई ने रेट कट क्यों नहीं किया, रेट कट साइकिल का स्टेटस क्या है, बोरोवर्स, सेवर्स और मार्केट के लिए इसका क्या मतलब है, और आगे आरबीआई का पॉसिबल नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट आंसर, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। रेपो रेट अनचेंज रहा 5.25 पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेट को होल्ड करने का डिसीजन लिया है। साथ ही आरबीआई का पॉलिसी स्टांस भी इम्पोर्टेंट है, जो कि है न्यूट्रल। मतलब आरबीआई अभी एक्टिवली रेट कट भी नहीं कर रहा और रेट हाइक भी नहीं कर रहा। आरबीआई एक वेट एंड वॉच मोड पर है। अब सवाल आता है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो रेट कट क्यों नहीं हुआ। आरबीआई ने 3 मेन रीज़न दिए। फर्स्ट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन अभी स्टेबल है, आरबीआई का कंफर्ट जोन में है, इसलिए इमरजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्टेबल है, मतलब इकोनॉमी को आर्टिफिशियली पुश करने की ज़रूरत कम हो गई है। तीसरा रीज़न है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क। आरबीआई नहीं चाहता कि ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेकर फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए आरबीआई ने बोला, लेट्स पॉज, ऑब्जर्व, देन एक्ट। अगर आपको लग रहा है कि आरबीआई कुछ नहीं कर रहा तो पिक्चर अधूरी है। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने 25 बीपीएस रेट कट किया था, तो रेपो रेट 5.50 से होकर 5.25 आई थी। फरवरी 2025 से लेकर एंड 2025 तक टोटल अप्रॉक्स 125 बीपीएस रेट कट हो चुका है, तो रेपो रेट 6.50 से गिरकर 5.25 आई थी। मतलब आरबीआई ऑलरेडी काफ़ी ईजिंग कर चुका है, अब थोड़ा रुककर इम्पैक्ट देखना चाहता है। अगर आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन ले रखे हो तो ध्यान से सुनो। इमीडिएट ईएमआई रिडक्शन नहीं होगी क्योंकि फ्रेश रेट कट नहीं हुआ, लेकिन बैंक्स ने पहले के रेट कट्स पूरे पास ऑन नहीं किए हैं। अगर बैंक्स चाहे तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ईएमआई स्टेबल रहेगी, कोई स्टॉक नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि रेट कट नहीं हुआ, डिपॉजिट रेट्स भी अभी के लिए स्टेबल रहेंगी। मतलब एफडी रिटर्न सडनली गिरने वाली नहीं है, शॉर्ट टर्म में प्लानिंग इजी रहेगी, इसलिए सेवर्स के लिए ये पॉलिसी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अब मार्केट के एंगल से समझते हैं। रेट कट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट के लिए ये नेगेटिव सिग्नल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, ग्रोथ भी स्ट्रांग है और पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है। मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद होता है स्टेबिलिटी। इस पॉलिसी का मैसेज है, इकोनॉमी स्टेबल है, पैनिक डिसीजन की ज़रूरत नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये पॉलिसी कॉन्फिडेंसिंग बिल्डिंग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नेक्स्ट रेट कट कब। ऑनेस्ट आंसर है, आरबीआई डेटा देखकर डिसीजन लेगा। डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन नंबर्स, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, ग्रोथ मोमेंटम। अगर इन्फ्लेशन और कंट्रोल में रहा और ग्लोबल प्रेशर कम रहा तो फ्यूचर में रेट कट पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करो। तो दोस्तों, सिंपल समरी देखें तो फरवरी 2026 आरबीआई पॉलिसी में नो रेट कट, रेपो रेट 5.25 पर अनचेंज, रेट कट साइकिल पॉज्ड नॉट एंडेड, बोरोवर्स ईएमआई स्टेबल, सेवर्स एफडी रेट स्टेबल, इकोनॉमी बैलेंस्ड एंड स्ट्रांग। आरबीआई का फोकस क्लियर है, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी दोनों का बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें शेयर मार्केट विद सिद्धेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।